हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉर्सेस क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग एनटीए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो वेरियस वैकेंसीज का नोटिस निकला है उसी को लेके थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कितने सारे पोस्ट्स हैं, कौन से पोस्ट्स हैं स्पेशली, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेगा इन पोस्ट्स में अप्लाई करने के लिए। वो ही आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो अगर आपको इतने सारे पोस्ट्स के लिए या फिर इनमें से कोई भी एक पोस्ट के लिए भी अगर आपको तैयारी करनी है तो देन यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, अ प्रॉपर मेंटर। वो आपको सौरभ सिस क्लासेस में मिल जाएगा। हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करते हैं, आंसर पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, सभी हम लोग यहाँ पे आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करते हैं। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू विथ लाइव क्लासेस, रेगुलर क्लासेस, recorded lectures access to the portal. And we also provide you with crash course facilities, scholarship facilities, mock tests. So do check the description box for knowing more details about our classes. You can also visit Saurabh's classes website. So let us know about the vacancies now. तो चलिए देख लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से पोस्ट्स के वैकेंसी निकला है और इन सभी वैकेंसीज़ के अंदर कितनी सारी पोस्ट्स अवेलेबल हैं। पहला जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट का। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका पोस्ट कोड और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स, दैट इज़ 236। नेक्स्ट है टेलीफोन ऑपरेटर का पोस्ट एंड यहाँ पे आप लोगों को 8 वैकेंसीज़ मिलता है। नेक्स्ट है असिस्टेंट का पोस्ट एंड यहाँ पे आप लोगों का 80 वैकेंसीज़ मिलता है। उसके बाद आता है स्टेनोग्राफर का पोस्ट एंड यहाँ पे भी आप लोगों को 77 करीब वैकेंसीज़ मिलता है। उसके बाद आता है योगा ऑर्गेनाइज़र का पोस्ट एंड यहाँ पे आप लोगों को एक ही वैकेंसी मिल रहा है। उसके बाद जो पोस्ट है वो है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट एंड यहाँ पे आप लोगों को 5 वैकेंसीज़ मिल रहा है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है नर्स का पोस्ट एंड यहाँ पे आप लोगों को 7 वैकेंसीज़ मिल रहा है। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस का पोस्ट एंड यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक ही वैकेंसी मिल रहा है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल का एंड यहाँ पे आप लोगों को 5 वैकेंसीज़ मिल रहा है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में और यहाँ पे आप लोगों को 5 वैकेंसीज़ मिल रहा है। नेक्स्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, यहाँ पे आप लोगों को 4 वैकेंसीज़ मिल रहा है। उसके बाद है सीनियर असिस्टेंट एंड यहाँ पे आप लोगों को 45 वैकेंसीज़ मिल रहा है। नेक्स्ट है हिंदी ट्रांसलेटर का पोस्ट एंड यहाँ पे आप लोगों को 2 वैकेंसीज़ मिल रहा है। नेक्स्ट है पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट एंड यहाँ पे आप लोगों को 9 वैकेंसीज़ मिल रहा है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल असिस्टेंट का पोस्ट एंड यहाँ पे आप लोगों को 16 वैकेंसीज़ मिल रहा है। नेक्स्ट है सोशल वर्कर का पोस्ट एंड यहाँ पे आप लोगों को 3 वैकेंसीज़ मिल रहा है। उसके बाद है फिजियोथेरेपिस्ट का पोस्ट एंड यहाँ पे आप लोगों को 2 वैकेंसीज़ मिल रहा है। उसके बाद है एक्सरे टेक्नीशियन का पोस्ट एंड यहाँ पे आप लोगों को 2 वैकेंसीज़ मिल रहा है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चरलिस्ट का पोस्ट एंड यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक ही वैकेंसी मिल रहा है। नेक्स्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट एंड यहाँ पे आप लोगों को 58 वैकेंसीज़ मिल रहा है। असिस्टेंट आर्किविस्ट का पोस्ट एक ही है। स्पोर्ट्स कोच एक ही है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का पोस्ट 17 है। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट का पोस्ट एंड यहाँ पे आप लोगों को 5 वैकेंसीज़ मिल रहा है। उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर एंड यहाँ पे आप लोगों को 19 वैकेंसीज़ मिल रहा है। उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट इन हेल्थ सेंटर, 2 वैकेंसीज़ हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 2 वैकेंसीज़ हैं। टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट में आप लोगों को 51 वैकेंसीज़ मिल रहा है। सैनिटरी इंस्पेक्टर में आपको एक ही वैकेंसी मिल रहा है। तबला एकम्पनिस्ट्स के पोस्ट्स में यहाँ पे आप लोगों को 12 वैकेंसीज़ मिल रहा है। पखावाज प्लेयर के एक ही वैकेंसी है। नेक्स्ट है सारंगी एकम्पनिस्ट्स का पोस्ट एंड यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 2 वैकेंसीज़ मिल रहा है। उसके बाद है वायलिन एकम्पनिस्ट का पोस्ट एंड यहाँ पे आप लोगों को 2 वैकेंसीज़ मिल रहा है। नेक्स्ट है मृदंगम एकम्पनिस्ट का पोस्ट जिसमें आप लोगों को सिर्फ एक ही वैकेंसी मिल रहा है। हारमोनियम एकम्पनिस्ट का पोस्ट जिसमें आप लोगों को सिर्फ एक ही वैकेंसी मिल रहा है। उसके बाद है तानपुरा एकम्पनिस्ट का पोस्ट जिसमें आप लोगों को 4 वैकेंसीज़ मिल रहा है।
लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट जहाँ पे आप लोगों को 53 वैकेंसीज़ मिल रहा है। उसके बाद है वर्क असिस्टेंट का पोस्ट जहाँ पे आप लोगों को 3 वैकेंसीज़ मिल रहा है। उसके बाद है असिस्टेंट स्टोर के अंदर जो पोस्ट होता है उनमें आप लोगों को सिर्फ 2 वैकेंसीज़ मिल रहा है। नेक्स्ट है सेल्समैन का पोस्ट एंड यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 2 वैकेंसीज़ मिल रहा है। लाइब्रेरी असिस्टेंट का पोस्ट जहाँ पे आप लोगों को 5 वैकेंसीज़ मिल रहा है। प्राइवेट सेक्रेटरी का पोस्ट जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 2 वैकेंसीज़ मिल रहा है। सिक्योरिटी ऑफिसर एक ही वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट स्टोर के लिए एक ही वैकेंसी है। जूनियर वर्क असिस्टेंट दैट इज़ इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए टेक्निकल, उसमें आप लोगों को 35 वैकेंसीज़ मिल रहा है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए बहुत सारे वैकेंसीज़ हैं, 109 वैकेंसीज़ आर देयर। उसके बाद है हेल्थ अटेंडेंट 18 वैकेंसीज़ हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट 152 वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग अटेंडेंट 52 वैकेंसीज़ हैं। मेडिकल ऑफिसर 15 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 6 वैकेंसीज़ हैं। Now we are going to know about the age, that is the eligibility criteria, the age limit till when you can apply for these posts. I will be mentioning the posts and the age limit for each post. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द NTA दिल्ली यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें बहुत सारे पोस्ट्स के नाम हैं और जो भी एजेस मेंशन किया गया है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब ये मैक्सिमम एज है जिसके अंदर आपको अप्लाई करना है इन सभी पोस्ट्स के लिए। जैसे कि ये जो मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट है ये इसका मैक्सिमम एज लिमिट है 35 इयर्स। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पोस्ट है इसमें आप 35 इयर्स ही मैक्सिमम आपका हो सकता है, उसके बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है प्राइवेट सेक्रेटरी का पोस्ट एंड इसमें भी वही सेम ही चीज़ है, 35 इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट। सिक्योरिटी ऑफिसर इसमें 45 इयर्स मैक्सिमम है। योगा ऑर्गेनाइज़र इसमें 35 इयर्स मैक्सिमम है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट इसमें 35 इयर्स मैक्सिमम मेंशन किया गया है। नर्स के लिए भी 35 इयर्स एंड असिस्टेंट मैनेजर, गेस्ट हाउस, इन सभी के लिए भी 35 इयर्स। जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए 30 इयर्स। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 45 इयर्स। सीनियर असिस्टेंट के लिए 30 इयर्स। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 30 इयर्स। पर्सनल असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम 30 इयर्स। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम 35 इयर्स। सोशल वर्कर के लिए 35 इयर्स। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 35 इयर्स। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए मैक्सिमम 35 इयर्स। हॉर्टिकल्चरलिस्ट के लिए मैक्सिमम 35 इयर्स। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 इयर्स। असिस्टेंट आर्किविस्ट के लिए मैक्सिमम है 30 इयर्स। स्पोर्ट्स कोच के लिए मैक्सिमम है 35 इयर्स। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम है 30 इयर्स। फार्मासिस्ट के लिए 30 इयर्स। टेक्निकल असिस्टेंट इन कंप्यूटर्स के लिए 30 इयर्स। टेक्निकल असिस्टेंट इन हेल्थ सेंटर के लिए भी 30 इयर्स। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए 30 इयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट। टेक्निकल असिस्टेंट इन अदर डिपार्टमेंट्स के लिए भी है 30 इयर्स मैक्सिमम। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 35 इयर्स है मैक्सिमम। तबला अकम्पनिस्ट्स के लिए 45 इयर्स। पखावाज प्लेयर के लिए 45 इयर्स। सारंगी अकम्पनिस्ट्स के लिए 45 इयर्स। वायलिन अकम्पनिस्ट्स के लिए 45 इयर्स। मृदंगम अकम्पनिस्ट्स के लिए 45 इयर्स। हारमोनियम अकम्पनिस्ट्स के लिए भी वही सेम एज लिमिट 45 इयर्स। तानपुरा अकम्पनिस्ट्स के लिए भी सेम 45 इयर्स। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 30 इयर्स। असिस्टेंट के लिए 30 इयर्स। स्टेनोग्राफर के लिए 27 इयर्स। वर्क्स असिस्टेंट के लिए 27 इयर्स। असिस्टेंट स्टोर के लिए 30 इयर्स मैक्सिमम। सेल्समैन के लिए 30 इयर्स। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 30 इयर्स। जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 इयर्स। टेलीफोन ऑपरेटर के लिए 27 इयर्स। जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 इयर्स। जूनियर वर्क असिस्टेंट के लिए इन इंजीनियरिंग सर्विस 27 इयर्स। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 30 इयर्स। हेल्थ अटेंडेंट के लिए 30 इयर्स।
लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 30 इयर्स, इंजीनियरिंग अटेंडेंट के लिए वो भी जो इलेक्ट्रिकल है उनके लिए 30 इयर्स। तो ये सभी था मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट्स दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन सभी पोस्ट्स के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो नॉन टीचिंग पोस्ट्स होता है उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसी को लेके अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट को क्लास 12 पास करना पड़ेगा, एज वेल एज उनका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स इन हिंदी, टाइपिंग थ्रू कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है टेलीफोन ऑपरेटर। टेलीफोन ऑपरेटर के लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए आइदर 12th पास और ग्रेजुएशन। असिस्टेंट के पोस्ट के लिए यू शुड बी अ ग्रेजुएट। ओके, सो नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। यहाँ पे आप लोगों को 12 पास करना पड़ेगा एंड यू शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ शॉर्ट हैंड speed of 80 words per minute and a typing speed of 35 words per minute in English. Or there is an or case, that is a shorthand speed of 60 words per minute and a typing speed of 30 words per minute in Hindi. 60 words in English and 30 words in Hindi per minute. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड यहाँ पे आप लोगों को मिनिमम ग्रेजुएशन ख़त्म करना है, एज वेल एज़ आपको 3 years वर्किंग एक्सपीरियंस रखना है एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी और अ पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर और एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और सिक्योरिटी or executive secretary in some government department or in any kind of universities or in any kind of autonomous bodies or any kind of PSUs, public state universities, or in any kind of an educational institution recognized by the government. So आपको इतने सारे चीज़ें आपको रखना है for applying for this post. Now let us know about this yoga organizer, eligibility criteria. A person should be a graduate or a postgraduate having a degree in yoga from a recognized university, or that person can be a graduate or a postgraduate from any recognized university and having 2 years experience as a yoga teacher or kind of an instructor in any government institution or institution having some sort of a reputation. अगर आपको नर्सिंग करना है, नर्स बनना है, तो आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिक्योर करना है बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए, डिस्टेंस कोर्स एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे and you should be having a degree in BSc nursing from a recognized university or from any kind of an institute, or you can have a post basic BSc in nursing from any recognized university or any kind of an institution. You should be registered as nurse or a midwife with state nursing council, and you should be having 6 months experience in a minimum 50 bedded hospital after you're qualifying your degree. अगर आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, then you should be having a degree or a diploma in civil engineering, electrical engineering from any kind of recognized university or from any kind of an institute with at least 2 years of experience. नेक्स्ट अगर आप हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देन यू शुड बी हैविंग अ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ recognized university in Hindi with English as an elective subject at the degree level, that is at the graduation level, or you can have a master's degree from any recognized university. Your subject should be in English or Hindi, and you should be having Hindi also as an elective subject at the degree level, and of course there's 2 years experience mandatory. अगर आप पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, then you should be having a graduation degree with shorthand speed of 100 words per minute and typing speed of 40 words per minute in English.
or 80 words per minute and typing speed of 40 words per minute in Hindi. इन दोनों में से अगर आप कोई एक लैंग्वेज भी जानते हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट है प्रोफेशनल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, यू शुड बी हैविंग और यू कैन हैव एनी वन ऑफ दीज एलिजिबिलिटीज़. लाइक आप लाइब्रेरी साइंस में मास्टर्स के डिग्री लेके भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस में भी अगर आपने कोई डिग्री सिक्योर किए हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. या फिर इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ एन इक्विवेलेंट डिग्री और मास्टर्स डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और एनी काइंड ऑफ अदर डिसिप्लिन, और बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस और library science, any kind of computer science bachelor's degree at the graduation level or any kind of PG level you have done any kind of course, then you can apply for this post. But you should be like having those degrees from a recognized university or an institution, otherwise you are not eligible to apply for this post. नेक्स्ट है सोशल वर्कर का पोस्ट, एंड यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सिक्योर करने हैं इन सोशल वर्क फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी का पोस्ट. यहाँ पे आप लोगों को एक बैचलर्स डिग्री सिक्योर करने हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट. नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट स्टोर का पोस्ट, एंड यहाँ पे आप लोगों को सिक्योर करने हैं 10+2 का सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इक्विवेलेंट recognized board or university or any kind of institution, and you should also be having 2 years experience which is mandatory. नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट इंजीनियरिंग का पोस्ट, एंड यहाँ पे आप लोगों को अगर अप्लाई करने हैं इस पोस्ट के लिए तो आपको एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिक्योर करने हैं जो है 10th का सर्टिफिकेट, लाइक 10th एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा फ्रॉम एनी स्टेट एजुकेशन बोर्ड और एनी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन. आपका एक ITI का सर्टिफिकेट रहना चाहिए इन एनी काइंड ऑफ रेलेवेंट ट्रेड फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, एंड ऑल्सो 5 years एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड. जो फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस रहना चाहिए. अगर आप असिस्टेंट स्टोर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री सिक्योर करने हैं, एंड ऑल्सो यू शुड बी हैविंग अ डिप्लोमा इन मटेरियल्स मैनेजमेंट and also a 3 years experience in a similar capacity like in a government department or in any kind of a recognized body in a commercial establishment. नेक्स्ट है सेल्समैन के पोस्ट के लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री सिक्योर करना है फ्रॉम a recognized university in any kind of discipline with a working knowledge in computer, then good communication skills and also account keeping skills, and also minimum 1 year of experience in the field of marketing or sales. अभी हम लोगों ने ऑलरेडी जान लिया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से पोस्ट के लिए कितने वैकेंसीज हैं. तो अगर अभी आपको रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना है तो आप लोग कैसे करेंगे. कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में, एंड दैट ऑल्सो थ्रू द NTA ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल. कैंडिडेट्स को एक वैलिड ईमेल आईडी एंड अ वैलिड मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि अगर ये लाइक यूज़ में नहीं रहेगा ये ईमेल आईडी और ये फ़ोन नंबर, तो लॉगिन करने में बहुत ही दिक्कतें होंगी. तो ऐसे मोबाइल नंबर आप दीजिए और ऐसे ईमेल आईडी आप दीजिए जो लॉगिन करते वक्त एकदम चालू रहता है, क्योंकि अगर इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो ईमेल आईडी में जाएगा या फिर आपके मोबाइल नंबर में जाएगा, लेकिन ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में ही जाएगा. सो ध्यान से आप लोग एक ठीक से ईमेल आईडी और मोबाइल से रजिस्टर करें, मोबाइल नंबर से. एक ही सक्सेसफुल लॉगिन होगी, एंड द कैंडिडेट कैन चेक अंडर द लेटेस्ट ओपनिंग्स जो ऑप्शन है वहाँ से आपको सभी नोटिफिकेशन, सभी एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाएगा. लेकिन आपको ऑफिशियल वेबसाइट ही फॉलो करना है, कोई अदर वेबसाइट्स फॉलो नहीं करना है. अप्लाई नाउ एक बटन होता है जिसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अप्लाइड, ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा, एंड यू नीड टू क्लिक एंड देन अप्लाई फॉर इट. फिल इन द डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म, पे द फी, एंड देयर यू गो, योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली डन.
then you also have to upload the required documents and finally आपको submit करना है. तो आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना पड़ रहा है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, देन पे द फी, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनल सबमिशन तभी जाके कंप्लीट होगा. So that was all about the various vacancies under Delhi University. तो अगर आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है देन डू ज्वाइन सौरभ सर्स क्लासेस. हमारे यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे. अगर आपको लगता है कि आपको सॉल्व स्टडी मटेरियल्स खरीदना है देन यू कैन ऑल्सो विजिट Amazon and Flipkart, and there you can check our study materials. You will also get live classes, recorded classes, other facilities like doubt clearing classes, crash courses, recorded lectures access, and that recorded lectures access is available like 24/7. You can check those as many times as possible and whenever you want. So do join our classes. Description box में हमारे contact numbers मिल जाएगा. Do call us, do WhatsApp us, and you can inquire about anything you want regarding the courses. Even if you want to know about any other course, you can definitely do that, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम सभी competitive examinations के लिए और सभी entrance examinations के लिए coaching provide करते हैं. So that was all for today's class. We are going to meet once again in our next classes.